हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो मेरा आज का टॉपिक है ऑटिज़्म के ऊपर। तो ऑटिज़्म क्या होता है? कैसे पहचानेंगे आप अपने बच्चों में कि ऑटिज़्म है कि नहीं है? क्या-क्या सिम्पटम्स देखने को मिल सकते हैं? ये आपको कुछ चीज़ों पे ज़रूर से ध्यान देना चाहिए कि मेरे बच्चे में ऑटिज़्म है कि नहीं है। अगर आपको ये सारे सिम्पटम्स दिख रहे हैं, जो अभी मैं बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ तुरंत जाके आप किसी अच्छे स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएँ, उनका ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या एज़ अ फिज़ियोथेरेपिस्ट से आप उन्हें कॉन्टैक्ट करें और जल्द से जल्द इनका इलाज कराएँ। क्योंकि जितनी कम एज में आप बच्चों को ट्रैक करके उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे, उतनी जल्दी इम्प्रूवमेंट मिलती है। क्योंकि एक एज होता है, उस एज के पीरियड में अगर आप उस जितना बच्चा छोटा है, उस जितना जल्दी आप उसको डायग्नोज़ करके और जितनी जल्दी उसकी ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करेंगे, उतना जल्दी बच्चों में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। जैसे-जैसे एज बढ़ने लगती है, तो बच्चों में इम्प्रूवमेंट उस लेवल तक का या उस स्पीड से नहीं दिखेगा, क्योंकि ब्रेन का भी एक डेवलपमेंट होता है। अगर ज़्यादा एज निकल गई है, बच्चा ज़्यादा एज ग्रुप में आ गया है जैसे कि 10 साल के ऊपर हो गया, 9 साल के ऊपर हो गया, तो वो जो ग्रोथ, जो इम्प्रूवमेंट हम छोटे बच्चों में देखने को मिल जाता है, वो उन बच्चों में देखने को उतना नहीं मिलता है। तो कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा बिना स्किप करते ऑटिज़्म पे। तो ऑटिज़्म क्या? ऑटिज़्म बेसिकली ब्रेन डिसऑर्डर है जिसमें कि कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। देखा जाए तो 3-4 चीज़ें इसमें एकदम फिक्स रहती है। फिक्स क्या मतलब, एक पैटर्न बना रहता है इन बच्चों में। जैसे कि वो बच्चे जो होते हैं उनमें आपको देखेंगे सेंसरी इश्यू देखने को मिलेगा, सोशल इंटरेक्शन नहीं होगा, कम्युनिकेशन स्किल नहीं होगी या कम्युनिकेट नहीं कर पाएँगे, अपनी बातें आपसे नहीं कह पाएँगे, आपकी बातें आप समझ नहीं पाएँगे, आपके कमांड को फ़ॉलो नहीं कर पाएँगे। जैसे कि अगर बात किया जाए कि बच्चा अगर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, खुश है, तो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाएगा या जंपिंग करने लगेगा या हैंड फ्लैपिंग करने लगेगा। कुछ चीज़ें जैसे कि कहीं से आवाज़ें आ रही है या कोई चीज़ उसको इरिटेट कर रही है, तो तुरंत अपने दोनों कान ऐसे बंद कर लेगा। तुरंत उसका मतलब ये आपको देखने को बिहेवियर इश्यूज़ देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा वो कोई भी सामान ले लेगा, जैसे कि ये पेंसिल ही उठा लिया या समथिंग, कुछ भी ऐसे खिलौने उठा के उसको सूंघेगा या कई बार ऐसे ऐसे स्पिन करेगा ऑब्जेक्ट्स को। उसकी आदत होगी ऑब्जेक्ट को ऐसे स्पिन करना, रोटेट करना, ऐसे देखना। ये सारे सेंसरी इश्यूज़ में आते हैं, ठीक है? कई बार बहुत सारी चीज़ों को छूना उसको पसंद नहीं होगा, तो ये भी सेंसरी इश्यूज़ है। बहुत बार बच्चा जो है आई कॉन्टैक्ट नहीं करेगा प्रॉपर तरीके से। अगर बार-बार बच्चों में यही सारी चीज़ें आ रही है, जैसे हैंड फ्लैपिंग हो गया, बार-बार जंप करना किसी भी चीज़ में, उसकी सिटिंग नहीं है, लोगों से इंटरैक्ट नहीं कर रहा है, अकेले कोने में बैठ के वो एक ही गेम खेल रहा है और ज़्यादातर अपने में ही खोया रहता है, तो ये सारे सिम्पटम्स दर्शाते हैं कि उस बच्चा ऑटिज़्म की तरफ है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सारे सिम्पटम्स अगर थोड़े-मोड़े हैं तो बच्चा ऑटिज़्म ही है। अगर यही सारे सिम्पटम्स आपको बार-बार, बार-बार किसी पैटर्न में दिख रहे हैं और रिपीटेड दिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप तुरंत जाएँ अपने बच्चे को लेके और किसी अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखाएँ और जितना जल्दी हो सके उसकी ओटी स्टार्ट करें। ओटी बोले तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। मैं एज़ अ फिज़ियोथेरेपिस्ट मैं आपको ये पर्सनली एक्सपीरियंस करके बता रही हूँ, इन बच्चों को ट्रीट किया है मैंने। तो मुझे पता है कि ऐसे बच्चे किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, उन पे क्या आपको घरेलू चीज़ें करनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं अफ़ोर्ड कर पाते हैं ओटी, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, तो मैं अपने आगे की वीडियो में भी उनको बताऊँगी कि आप घरेलू चीज़ों से कैसे बच्चे में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। ऐसे बच्चों में आप ज़्यादातर उनसे मोबाइल और टीवी को दूर रखिएगा। जितना हो सके आप अपने बच्चों से इन्वॉल्व रहिए, उनसे कमांड फ़ॉलो करवाइए, उनसे बातें करिए, उनको समझिए, उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप स्क्रीन टाइम वो बिताएँगे, जितना ज़्यादा वो टीवी देखेंगे, उतना ही ज़्यादा उनका बिहेवियर इश्यू और ये सारे पैटर्न्स और ज़्यादा डेवलप हो जाएँगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें दिक्कत यही आती है कि बच्चे जो होते हैं ना, वो सोशल इंटरैक्शन नहीं कर पाते हैं। जैसे कि कुछ-कुछ वर्ड भी अगर बोलता है बच्चा, अगर स्पीच नहीं है या बच्चा स्पीच कर भी रहा है, मतलब बोल भी रहा है, तो उसके रिपीटेड मूवमेंट होंगे। जैसे बोला पानी, तो पानी बार-बार पानी, 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 पानी बोलेगा। मतलब कोई भी एक वर्ड ले ले, वो बार-बार रिपीटेड ही करता रहेगा। तो ये सारे सिम्पटम्स दर्शाते हैं कि ऑटिज़्म है बच्चे में। तो जितना जल्दी हो सके बच्चे को दिखाएँ, उसको ट्रीट कराएँ, क्योंकि जितनी कम एज में आप उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे, उसकी ओटी स्टार्ट कर देंगे, उतना जल्दी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको कोई कमेंट करके कुछ पूछना होगा, कोई नई किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना होगा ऑटिज़्म से रिलेटेड, तो कृपया नीचे कमेंट करिएगा, मैं उस पे वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। एज़ अ फिज़ियोथेरेपिस्ट मैं आपको बहुत सारी ऐसी घरेलू एक्टिविटीज़ शेयर करूँगी, होम प्लान के बेसिस पे, जिससे आप अपने घर पे बच्चों को ऑटिज़्म में सुधार